हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान के पार्ट 3 जिसके 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न हैं और इसके पार्ट 2 और पार्ट 1 को हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को जाके देख लें। चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट होगा, 1 से शुरू हुआ था। लिखा है कि भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को। तो इसका सही जवाब है उपराष्ट्रपति को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 83, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा अध्यक्ष को। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को, विधानसभा को, राज्यसभा को, विधान परिषद को। इसका सही आंसर है लोकसभा को। और उच्च सदन किसे कहा जाता है? उच्च सदन ये कहा जाता है राज्यसभा को, राज्यसभा को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। देखिए ये निम्न सदन था ऊपर वाला क्वेश्चन, और ये था उच्च सदन। तो उच्च सदन हम जानते हैं किसको कहा जाता है? राज्यसभा को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा उपाध्यक्ष को, राज्यसभा अध्यक्ष को। इसका सही आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष को। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों में, विधानसभा में। तो इसका सही आंसर है लोकसभा में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल। तो इसका सही आंसर है मीरा कुमार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 91, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 6 वर्ष। विधान परिषद का 6 वर्ष और विधानसभा का 5 वर्ष। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल, राज्य विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है राज्यपाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। इसका सही आंसर है भाग 3 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य, 25 सदस्य, 20 सदस्य, 24 सदस्य। इसका सही आंसर है 22 सदस्य, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य, 20 सदस्य, 25 सदस्य, 15 सदस्य। इसका सही आंसर है 30 सदस्य। और ये सभी किस कहाँ से होंगे? लोकसभा से होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शून्यकाल का समय कब होता है? प्रश्नकाल के तुरंत बाद, दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, शाम 5 बजे से 6 बजे तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नकाल के तुरंत बाद 12 बजे से 1 बजे तक। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था? 24 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1950। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, श्रीमती नीलम संजीव रेड्डी, श्रीमती PS रामादेवी। इसका सही आंसर है श्रीमती BS रामादेवी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनुच्छेद 14 में कानून का शासन किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, भारत, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ब्रिटेन से। प्राण एवं दैनिक नहीं दैहिक होना चाहिए। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 103, निवारक निरोध का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 22। अगला क्वेश्चन, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने से रोक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 24। अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के प्रसार की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 25। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 27। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 29 में। शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 27। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 30। अगला क्वेश्चन, पंचायतों को शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ किस अनुसूची में दी गई है? 11वीं, 10वीं, 12वीं, 9वीं।
ये पंचायतों की बात कर रहा है तो पंचायतों की 11वीं हो जाएगा। नगर पालिका की बात करता तो ये 12वीं होता। 12वीं किसकी होता? नगर पालिका की। 12वीं हो जाता नगर पालिका की। 110 क्वेश्चन, नगर पालिकाओं की शक्तियों की अनुसूची किसमें है? तभी हम बताएं कि ये 12वीं में है। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं नहीं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14। पहले कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? 14 भाषाओं को जोड़ा गया था। इसके बाद में सिंधी, डोगरी, बोडो सब जोड़े गए। अगला क्वेश्चन, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन, 22वें संविधान संशोधन, 19वें संविधान संशोधन, 20वें संविधान संशोधन। इसका सही आंसर है 21वें संविधान संशोधन 1967 में। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को कब जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर है 71वें संविधान संशोधन 1992 में। अगला क्वेश्चन है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को कब जोड़ा गया? 92 संविधान संशोधन, 93 संविधान संशोधन, 91 संशोधन, 94 संशोधन। इसका सही आंसर है 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343, 342, 344, 345। इसका सही आंसर है 343। ये हमेशा केयर करिएगा कि ये राजभाषा लिखा हुआ है, न कि राष्ट्रभाषा। हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है। कभी कभी पूछ देता है कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, लोग हिंदी मार के चले जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010, 1 जुलाई 2010, 1 अप्रैल 2011, 1 जनवरी 2010। इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2010 को ये पूर्ण रूप से लागू हो गया। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। इसका सही आंसर है अधिकतम 3 वर्ष तक। हर 6 महीने में इसका विस्तार किया जाएगा। पहले 6 महीना, फिर इसके बाद 6 महीना, फिर इसके बाद 6 महीना बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद की रिक्ति को कितने समय में भरना अनिवार्य है? 6 माह, 4 माह, 3 माह, 2 माह। इसका सही आंसर है 6 माह में। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950, 26 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1951, 1 अप्रैल 1950। इसका सही आंसर है 15 मार्च 1950 को हुई थी। ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप बने रहिए हमारे अगले पार्ट नंबर 4 में। जल्द ही वीडियो आएगी। धन्यवाद।